नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दिव्य शक्ति का बेटा, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 23 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने वर्षों की अथक मेहनत के बाद वो फार्मूला तैयार कर लिया है जिससे लोहों को प्लूटोनियम में परिवर्तित किया जा सकता है। जरा सोचो, एटम बम बनाने के काम आने वाला प्लूटोनियम, जिसे हम विदेशों से करोड़ों अरबों रुपए में खरीदते हैं, वो लोहे की कीमत पर पलक झपकते में बना लेंगे। और इस प्रकार हमारा देश पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया विजय। मैं कल ही अपना प्रोजेक्ट सरकार को सौंप दूंगा। पूरी दुनिया में मेरा नाम चमक उठेगा। बेस्ट ऑफ लक विजय। थैंक यू फ्रेंड्स। रोमांच में डूबा विजय बाहर निकल गया था। रह गए थे पीछे हम तीनों दोस्त। कमरे में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा, जिसे तोड़ा मलकानी ने। दोस्तों, विजय के इस आविष्कार के आगे अब हमें कोई नहीं पूछने वाला। ये आविष्कार विजय को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाएगा। शैतानियत नाच रही थी हम तीनों के चेहरे पर। क्या हम इस फॉर्मूले पर अपने नाम का ठप्पा नहीं लगा सकते? बात खुलकर सामने आ ही गई थी। हमारे दिलों की बात कह दी तुमने नारंग। ये फॉर्मूला विजय ने नहीं, हमने तैयार किया है। किंतु जब तक विजय जिंदा है, हम उस आविष्कार को अपना नहीं बता सकते। शुरू हो गया था शैतानियत का तांडव। हमें विजय की हत्या करनी होगी। हत्या? हाँ, हत्या। इस महान आविष्कार पर अपना नाम लिखवाने के लिए हमें विजय को अपने रास्ते से हटाना होगा। कल हम विजय को उसकी सफलता सेलिब्रेट करने के बहाने एनडीएल सीपोर्ट ले जाएंगे। और फिर नारंग हमें अपनी योजना समझाने लगा। सीपोर्ट राजनगर से 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान समुद्री किनारा। यहाँ 100 फीट ऊंची चट्टानों पर बना है रेस्ट हाउस। इसी रेस्ट हाउस में जमी हुई थी चौकड़ी। और ले यार, बस काफी ज्यादा पी चुका हूं मैं। आज श्वेता का जन्मदिन है, उसके लिए बर्थडे केक ले जाना है। कहीं शराब के नशे में भूल ना जाऊं। चिंता मत कर यार, हम याद दिला देंगे। ले, एक पैक और ले। दोस्तों का आग्रह ठुकराया नहीं करते। और फिर आज तो खुशी का दिन है। ओके। कुछ समय पश्चात तीनों नशे में झूमते विजय को ले आए उस चट्टान पर, जिसके 100 फीट नीचे लहरा रहा था सागर। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए नारंग? कहीं पांव फिसल गया तो 100 फीट नीचे जाकर गिरेंगे। हम यहाँ तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए लाए हैं विजय। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तेरी मौत का सरप्राइज। एक ही पल में नशा दूर हो गया था विजय का। क्या बकते हो तुम? हाँ विजय मल्होत्रा, हम तुम्हें मौत का सरप्राइज देंगे। तुम्हें मिलेगी भयानक मौत। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जरूर तुम मजाक कर रहे हो, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। नहीं विजय, ये सच है। तुम्हारी मौत के बाद उस फॉर्मूले के स्वामी हम होंगे। तुम लोग वो फॉर्मूला ले लो यार, पर मुझे छोड़ दो। घर पर मेरी प्यारी बेटी श्वेता मेरा इंतजार कर रही होगी। उसका बर्थडे है आज। कर विजय की बेबसी पर रो रहा था आसमान। ठहाके लगा उठी थी शैतानियत। अब तेरी बेटी अपना बर्थडे तेरी लाश पर मनाएगी कमीने। गिड़गिड़ा उठा था विजय। मुझे अपनी बेटी श्वेता से एक बार मिल लेने दो। उसका इस संसार में मेरे सिवाय कोई नहीं है। मर जाएगी वो मेरे बिना। दहल उठा था सागर भी विजय के शब्दों से। किंतु मलकानी ने धक्का दे ही तो डाला था विजय को। नहीं विजय, तुझे अब मरना ही होगा। आ आई नीचे गिरता चला गया था वो। सागर की लहरों में ना जाने कहां खो गया था विजय का जिस्म। घर छपाक। आज विजय नहीं मरा था, बल्कि दोस्ती मर गई थी इस दुनिया से। कमरे में छाए मरघट से सन्नाटे को तोड़ा घोरपड़े की धीमी आवाज ने।
इस तरह हमने विजय को मार डाला और उसके द्वारा तैयार फॉर्मूले को अपना आविष्कार घोषित कर दिया। इसलिए विजय हमारे खून का प्यासा बना हुआ है। मेरे बाद वो निश्चित रूप से नारंग को भी मार डालेगा। आंखें सुलग उठी थी राम की। कमीने, इस सारे झगड़े की जड़ विजय नहीं बल्कि तुम हो। अपने स्वार्थ की खातिर तुमने एक नेक इंसान को शैतान बना डाला। लेकिन राम, 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी विजय जिंदा कैसे बच गया? और उसकी बेटी कहाँ गई? उसकी बेटी हमारे पास है रहीम। श्वेता ही विजय की बेटी है। तुम इसे सेंट्रल जेल पहुंचाने की तैयारी करो। मैं श्वेता को यहाँ बुलवा लेता हूँ, शायद उसकी मदद से हम विजय को रोक सके। डायल पर थिरक उठी थी उसकी उंगली, किंतु उधर से जो जवाब आया वो राम के छक्के छुड़ा देने के लिए काफी था। वाट? श्वेता को संपोला उठाकर ले गया? हाँ बेटे, तुम्हारे डैडी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वो उसे रोक नहीं पाए। कीर्तन कर उठी थी राम की खोपड़ी। उफ, मुसीबत पर मुसीबत। रिसीवर इतनी जोर से पटका था कि उसने कि झंझना कर रह गया था उसका हाथ। राजनगर से बहुत दूर विजय उस अजीब से शख्स के सामने जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम इस समय ड्रैगन आइलैंड पर खड़े हो मिस्टर विजय। हम हैं यहाँ के शहंशाह ड्रैगन। क्या चाहते हो तुम? तुम अपने गद्दार दोस्तों से बदला लेने के चक्कर में ये भूल गए हो कि तुमने एक अनोखा फॉर्मूला तैयार किया है। आंखें सिकुड़ गई विजय की। फार्मूला? हाँ विजय, लोहे को प्लूटोनियम में बदलने का वो अद्भुत फार्मूला तुम्हें गृह मंत्रालय से लाकर हमें सौंपना है। और यदि मैं ना कर दूं तो तुम्हारी देशभक्ति के बदले हम तुम्हें तुम्हारी बेटी श्वेता की लाश इनाम में देंगे, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। चीख पड़ा था विजय। नहीं ड्रैगन, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारा काम करूंगा, बस एक बार मुझे श्वेता से मिला दो। नहीं विजय, पहले तुम्हें हमारा काम करना होगा। फॉर्मूला मिलते ही हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। तड़प कर रह गया था विजय। ठीक है ड्रैगन, मैं वो फार्मूला लाऊंगा, किंतु याद रखना, अगर मुझे श्वेता नहीं मिली तो तबाह कर दूंगा ड्रैगन आइलैंड को। इसकी जंजीर खोल दी जाए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमीने। ये देख विजय की ताकत। कड़ाक कड़ाक पतले धागों की तरह टूट गई थी जंजीरें। बाहर जा चुका था विजय। उस फार्मूले की मदद से मैं भारी मात्रा में प्लूटोनियम तैयार करके एटम बम बनाऊंगा और उसकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। विजय के हाथों ही राम रहीम का अपहरण करवाऊंगा और फिर उन्हें मारकर स्टारों से प्राप्त करूंगा अकूत दौलत। बहुत भयानक योजना थी ड्रैगन की, बहुत भयानक। राजनगर की सर्वाधिक सुरक्षित जेल। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे और ये सुरक्षा व्यवस्था जिसे रोकने के लिए की गई थी वो वहां आ पहुंचा था। घोड़पड़े अगर पाताल में भी जा छुपेगा तो विजय उसे खोदकर निकाल लेगा। ओ माय गॉड, फायर! धाए धाए! मेरा रास्ता रोककर मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर ना करो। हट जाओ मेरे रास्ते से। सड़क! उफ! खटक ठक! हाय! चौंक उठे थे राम रहीम खतरे का सायरन सुनकर। बी! खतरे का सायरन? कहीं विजय तो यहां नहीं आ पहुंचा? घोड़पड़े, तुम घबराना नहीं, हम अभी माजरा जानकर आते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस बैरक से बाहर निकले, धाड़! उफ! ठक! मैंने कहा था ना राम, तुम घोड़पड़े को मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगे। बताओ कहाँ है वो कुत्ता? अभी बताता हूँ। कहने के साथ ही रहीम ने किसी छलावे के समान हवा में उछाल भरी और ठक! राम भैया, तुम घोड़पड़े को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ओके रहीम, घोड़पड़े मेरा शिकार है, तुम उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगे। मैं मानता हूं विजय कि घोड़पड़े तुम्हारा मुजरिम है, लेकिन उसे सजा देने का हक केवल कानून को है। मैं तुम्हें हरगिज उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर ना करो रहीम। हट जाओ मेरे रास्ते से, हरगिज नहीं। ठीक है रहीम, अब मैं नहीं, ये तार तुम्हें रोकेगी।
लिपटती चली गई थी हाई वोल्टेज करंट की तार रहीम के शरीर पर। आ चीख उठा था वो। इसी के साथ ही एक और चीख भी गूंज उठी थी वहां। घोर पड़े! रहीम, मेरे भाई, मैं आ रहा हूं, घोर पड़े! रक्तिम नेत्रों से देख रहा था राम उसे ऊपर आते। हरामजादे, कोई और समय होता तो रहीम को चोट पहुंचाने के बदले मैं तेरी जान ले लेता, परंतु आज तो मुझे घोरपड़े को बचाना है। आओ घोरपड़े, रुक जाओ राम, तुम इसे बचा नहीं पाओगे। कड़ाक! ये टंकी तुम दोनों को पीस कर रख देगा। बचने का कोई रास्ता ना देख राम ने एक भयानक खतरा उठाया। जंप! घोरपड़े! ईश्वर ने बहादुरों का साथ दिया, लेकिन सकुशल दूसरी बैरक की छत पर पहुंच गए, जबकि टंकी छत की मुंडेर से टकराकर चूर चूर हो गई। भड़ाम! परंतु विजय भी किसी अजूबे से कम नहीं था। या एक छलांग में ही पहुंच गया, वो भी दूसरी छत पर। धप! अगले ही पल उसने झपट्टा मारा राम और घोरपड़े पर। घोरपड़े, बचो! राम तो बचा गया स्वयं को, लेकिन घोड़पड़े नहीं बचा पाया विजय के झपट्टे से। नहीं, बस घोड़पड़े, बहुत भाग लिया तू। जा, मलकानी नर्क में तेरा इंतजार कर रहा होगा। कर कड़ा! उफ! यहां से जाने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मेरा काम हो गया है राम, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सिर्फ राम की ही नहीं, यहां से जाने से पहले तुम्हें रहीम की भी लाश पर से गुजरना होगा। उफ, ये क्या बला है! हड़बड़ा गया था विजय रहीम का ये रूप देखकर। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। रहीम ने जंजीर बड़ी सफाई से लब की। अब ये जंजीर ही तेरी मौत बनेगी शैतान। खट! उफ! या! जा, मर! धरती कांप उठी थी एक भीषण धमाके से। धाड़! उफ! इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये केवल बेहोश हुआ है। ना जाने कितनी शक्ति समाई है इसके जिस्म में। रहीम, हमें जानना होगा कि विजय को इतना शक्तिशाली किसने बनाया, और ये इसके होश में आने से पहले पता लगाना है। लेकिन इसे बिना होश में लाए कैसे पता लगा सकते हैं? तुम शायद गुरुराज को भूल रहे हो रहीम। वही गुरुराज जो हमें साइलेंसर वाले केस में मिले थे। गुरुराज एवं साइलेंसर के बारे में जानने के लिए पढ़ें राम रहीम का हाहाकार विशेषांक साइलेंट कर्फ्यू। हाँ, सम्मोहन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं वो। हम उनकी मदद से विजय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। पहले हम इसे उठाकर जेल के तहखाने में ले चलते हैं। कुछ समय पश्चात जेल के तहखाने में, हे गुरुराज, दर्शन दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। अगले ही पल प्रकट हुआ था गुरुराज का कटा हुआ सिर। कहो बेटे, कैसे याद किया मुझे? जवाब में राम ने सारी घटना गुरुराज को कह सुनाई। और बाबा, समुद्र में फेंके जाने के पश्चात अचानक वो इतना शक्तिशाली बनकर कैसे लौटा, यही जानना है हमें। बेटे, तुम दोनों उस दीवार की तरफ ध्यान से देखते रहो। कुछ क्षणों में दीवार पर चलचित्र की भांति विजय के साथ घटी सारी घटनाएं दिखाई देने लगेंगी। गुरुराज की आज्ञा का पालन हुआ। कुछ ही क्षणों पश्चात दीवार पर नजर आया सीपोर्ट का नजारा। आई! समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था विजय का जिस्म। छपाक! लहरों के सहारे बहता ना जाने कहाँ चला गया था वो। मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच कैसे गया? क्योंकि अभी तुम्हें और जीना है बेटे। दोस्तों के नाम पर तुम्हारी पीठ पर खंजर भोंकने वाले गद्दारों से बदला लेना है तुम्हें। कौन? सामने देखो बेटे, हम इस गुफा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले आओ, चले आओ। विजय के कदम स्वयं बढ़ते चले गए थे गुफा की ओर। उफ! ये कौन सी शक्ति है जो मुझे गुफा की ओर खींचे चली जा रही है? गुफा के अंदर, हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं विजय, यह हकीकत है। हमारी ही योग साधना के बल पर तुम यहां तक पहुंच सके हो। लेकिन क्यों? क्योंकि हम तुम्हें ऐसी शक्तियां देंगे जिनकी मदद से तुम अपने तीनों दोस्तों से बदला ले सकोगे। अगर ऐसा हुआ गुरुदेव, तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बना रहूंगा। मुझे उन कमीनों से बहुत भयानक बदला लेना है। अपनी प्यारी नन्ही सी श्वेता से भी मिलना है मुझे।
सिसक पड़ा था विजय। अगले ही पल ज्वाला ऋषि के हाथों से निकली 3 सुनहरी किरणें जो समा गई विजय के जिस्म में। विजय, आज से आग तुम्हें जला नहीं सकती, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता, जहर से भी नहीं मरोगे तुम। जब तुम दिव्य शक्ति का आवाहन करोगे तो तुम्हारे शरीर में दिव्य शक्तियां भर जाएंगी। तुम महाशक्तिमान बन जाओगे विजय। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आंखों में अंगारे भरे विजय निकल आया था गुफा से बाहर। कमीनों, तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं मैं। सागर को चीरता हुआ तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ा था विजय। सागर भी मुझे नहीं रोक सकती अब। कुछ समय पश्चात राजनगर के समुद्री तट पर था वो। पहले मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी नन्ही बेटी श्वेता को देखूंगा। कुछ समय पश्चात अपने घर के एक कमरे में। कहाँ चली गई श्वेता, कहाँ गई? चीख उठा था विजय। बदला, थर्रा उठी थी कमरे की दीवारें। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।